जय श्री राम। आज जो वीडियो है ना, वीडियो के अंदर अगर आप टाइटल देखो तो भैरी योग। अभी भैरी योग होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट इतना श्योर है अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है ना तो तीन चीज़ें आपको अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। पहली चीज़ है लॉन्जिविटी, यानी आपकी जो आयु है ना बहुत अच्छी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है धन, वेल्थ, ठीक है। वेल्थ आपके पास आएगा ही आएगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, ठीक है। तीसरा, ये आपको ना नैतिक बनाता है, ठीक है। आपके जीवन जीने का जो तरीका है, ठीक है, आप कैसे अपने डे टू डे रूटीन में अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हो और लोगों से अपना एक व्यवहारिक जो अप्रोच होता है ना किसी भी व्यक्ति का, तो वो आप देखोगे ना सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर लेके जाएगा आपको, ठीक है। अभी बनता कैसे, इसके दो रूल है। रूल क्या है वो समझ लो। पहला रूल है, आपको ना 9th हाउस देखना है, आपका 9th हाउस लॉर्ड कुंडली में 9th हाउस लॉर्ड, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, वो कैसे बैठा हुआ है, पहली चीज़ वो। और दूसरी चीज़ है कुंडली के दो अत्यंत शुभ ग्रह, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट, ठीक है, वो कौन कौन से, एक है जुपिटर, एक है वीनस। अभी इसको देखना क्या है, मान लो लेट सपोज यहाँ पे कुंडली में बनाता हूँ, ठीक है। अभी 9th हाउस कुंडली का यही होगा, ठीक है, चाहे मेरा हो किसी का भी हो, ठीक है। पूरी दुनिया में 9th हाउस हर एक व्यक्ति का यही होगा। यहाँ जो नंबर लिखा होता है ना वो राशि नंबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे 4 नंबर, अभी 4 नंबर की राशि का मालिक कौन है, चंद्रमा, ठीक है। 4 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो चंद्रमा की है। तो हमें क्या देखना है, 9th हाउस लॉर्ड। अभी 9th हाउस लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। अभी बलवान होने की 3 कंडीशन है, वो समझ लो। कब कोई प्लेनेट कुंडली के अंदर स्ट्रांगली बिहेव करता है, स्ट्रांगली यानी आपके फेवर में, आपको जो रिजल्ट मिलेंगे उस प्लेनेट की दशा में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी कंडीशन कौन कौन सी होती है। पहली कंडीशन कि वो एक्सोल्टेड बैठा हो कुंडली के अंदर, यानी जो उसकी उच्च की राशि है। एक्सोल्टेड यानी और कुछ नहीं है, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। हर एक व्यक्ति को होता है ना कि भाई मैं इस जगह पे गया, मेरे को वहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है, ठीक है, मुझे पूरा कंफर्ट मिल रहा है। तो एक्सोल्टेड साइन वही होती है, उस साइन में प्लैनेट को ना बहुत सुकून मिलता है और अच्छे कंफर्ट से रहता है, इसीलिए आपको ना वो रिजल्ट भी बहुत अच्छे देता है, ठीक। दूसरे क्या है, ऑन साइन, ठीक है। ऑन साइन, ऑन साइन यानी खुद की राशि, जैसे आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो, आप अपने ही घर में रह रहे हो तो कितने सुकून से कितने आराम से रहोगे, उसी हिसाब से प्लेनेट की भी खुद की राशियाँ होती है। खुद की राशि और कुछ नहीं, उनका खुद का घर है, उनको एक एक नंबर दिया गया है, ठीक। और तीसरा होता है फ्रेंडली साइन। फ्रेंडली साइन क्या है, जैसे मेरे मित्र होते हैं, आपके मित्र होते हैं, उस हिसाब से प्लैनेट्स के भी मित्र होते हैं, ठीक है। तो अगर वो उसके मित्र के घर में है तो भी अपने आप को वो अच्छा महसूस करेगा और उसके पास वो स्ट्रेंथ रहेगी, वो कैलिबर रहेगा कि वो जो चाहता है वो रिजल्ट आपको उस हाउस के रिलेटेड दे। अभी 9th हाउस ही हम क्यों पकड़ रहे हैं, देखो 9th हाउस पूरी कुंडली का बेस होता है। आप जब 9th हाउस को स्टडी करोगे ना, ये धर्म त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। 9th हाउस बेस है पूरी कुंडली का। 9th हाउस आपका जितना मजबूत होगा उतना रिलीफ आपको आपकी लाइफ में रहेगा, ठीक है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अभी इसको समझते हैं रूल को, स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। या तो 4 नंबर यहाँ पे है तो चंद्रमा यहीं बैठ जाए तो क्या होगा, ये खुद की राशि हो गई, ठीक है, तो 9th हाउस अच्छी कंडीशन में आ गया। या तो फिर चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, क्योंकि जो 2 नंबर टॉरस साइन है, टॉरस साइन में वो उच्च का होता है। दूसरा केंद्र स्थान भी उसको मिल गया, तो जब केंद्र में कोई प्लेनेट कोई हाउस लॉर्ड चले जाता है तो ये समझ लो कि एक बुरी जगह से वो अच्छी जगह पे जा रहा है, वहाँ पे उसके अच्छे होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब कोई भी प्लेनेट केंद्र या त्रिकोण में उसका प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक। और दूसरा, उसके मित्र कौन कौन से, चंद्रमा के मित्र है मंगल, सूर्य और गुरु। तो मंगल की एक राशि ये है 8 नंबर, मंगल की एक राशि ये है, गुरु की एक राशि ये है, गुरु की एक राशि ये है और सूर्य की एक राशि ये है। अभी इसमें चंद्रमा अगर यहाँ पे बैठ गया तो बैठा तो वो मित्र की राशि में है, बट छठे घर में चंद्रमा को उतना अच्छा नहीं माना गया, उसके कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके बाद उसके ऊपर कभी और डिस्कस करेंगे। तो मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, या मित्र के घर में हो, 5th हाउस में बैठ जाए, 2nd हाउस में बैठ जाए। वैसे देखो 5th और 2nd में बैठ जाएगा 9th का लॉर्ड, तो वैसे भी ये धन योग हो गए, ठीक। या तो फिर यहाँ 10th में चला जाएगा तो वो धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग बना देगा। तो इस कंडीशन में चंद्रमा सबसे अच्छा, यानी
अगर ये कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो उसमें आपको चंद्रमा देखना है। उस हिसाब से आपका कोई भी लग्न हो सकता है। आपको ये चेक करना है 9th हाउस में कौन सी राशि, उसका मालिक कौन है। अभी वो मालिक एग्जॉल्टेड बैठा है, खुद की राशि में बैठा है या मित्र राशि में बैठा है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, जुपिटर वीनस। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गुरु शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह है, और अगर आपकी कुंडली में वो केंद्र स्थान में है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। केंद्र स्थान जीवन का सपोर्ट होता है, ठीक है। तो मान लो जुपिटर यहाँ पे बैठ जाए, वीनस यहाँ पे बैठ जाए, या वीनस यहाँ पे बैठ जाए, केंद्र में कहीं पे भी बैठ जाए, या तो वीनस यहाँ पे बैठ जाए, समझ रहे हो। तो एक अत्यंत शुभ ग्रहों का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो 2 रूल आपको देखना है। 9th हाउस लॉर्ड आपका मजबूत होना चाहिए, गुरु और शुक्र केंद्र स्थान में होने चाहिए। ऐसे अगर ऐसे कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन रहे तो आपकी कुंडली के अंदर बेरी हो गया। अभी इसके रिजल्ट क्या मिलेंगे, रिजल्ट मैंने आपको अभी समझाया, लॉन्जिविटी, ठीक है, व्यक्ति की आयु को बढ़ाता है, वेल्थ बहुत अच्छी देता है, और आपको नेम एंड फेम, ठीक है, प्रसिद्धि भी बहुत अच्छी देता है। तो इस हिसाब से कुंडली के अंदर भेरी योग बन रहा है। अभी आपके चार्ट में ये बन रहा है नहीं बन रहा है, कमेंट करके मुझे बताइए, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। दूसरी एक अनाउंसमेंट, 17 जुलाई से नया ज्योतिष का बैच स्टार्ट हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो। जय श्री राम।